महानुभाव, मेहमानों, प्रिय चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, देवी और सज्जनों, आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि भारत और इससे अलग हमारी पड़ोसी देशों के चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स का एक विशाल सम्मेलन गुजरात की धरती अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। आप 2 दिन के लिए अपने से सीनियर्स लोगों के अकाउंटेंसी के बारे में गंभीर चिंतन और विचारों को सुनेंगे। मैं सर्वप्रथम आपके इस सम्मेलन की सफलता की सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस सम्मेलन की बधाई देता हूं। मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, इतिहास मेरा सब्जेक्ट है, साहित्य में थोड़ा सा मेरी इच्छा बनी रहती है, अकाउंटेंसी का मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि जब हम भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं और उसमें पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन है, आप यंग जनरेशन हैं, ये आपकी अकाउंटेंसी के विषय नहीं होंगे, लेकिन मैं इनको जरूर बताऊंगा क्योंकि इनको जानना आपके लिए परम आवश्यक है। हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय जीवन का उद्देश्य क्या है? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? जीवन का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना, और इन चारों में दूसरा नंबर अर्थ का आता है। बिना धन के, बिना संपन्नता के, यदि घर में रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, अभावों में, दीनता में, निर्धनता में जो आदमी जीता है, वो न इस लोक में सुखी हो सकता है न परलोक की संभावना बनती है। भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो अर्थ परमात्मा की प्राप्ति का साधन हमारे ऋषियों ने माना है, और आप जितनी युवा पीढ़ी के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तैयारी में हैं और हैं, उन सब लोगों को मैं बधाई देता हूं कि मानव जीवन की एक बहुत मूल जरूरत की पूर्ति करने की दिशा में आप कदम बढ़ा रहे हैं। आप राष्ट्र की प्रगति के लिए, परिवारों की उन्नति के लिए, समाज की भलाई का एक बहुत महान काम कर रहे हैं। वो है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। और मैं इस बात को भी अच्छी तरह देखता हूं समाज में, आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो इसी गुजरात की धरती के सुपूत हैं, जिन्होंने पिछले 8 साल 9 साल में आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से और भारत की गरिमा और गौरव को दिगंत में पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने 10वीं अर्थव्यवस्था से इन 8 साल में भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाकर खड़ा कर दिया है,
और अब उनका संकल्प है कि अगले कुछ ही दिनों में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था में सम्मिलित करने की उनकी गारंटी है। तो ये जो आज भारत आजादी के बाद अपने अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, और युवा साथियों, आप ऐसे काल में पैदा हुए हैं, ऐसे काल में आप अकाउंटेंसी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जब भारत मजबूती से आर्थिक क्षेत्र में अंगड़ाई लेता हुआ आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है। और एक संकल्प दे दिया गया है कि आने वाले 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, डेवलप कंट्री होगा। ये आपके लिए कितने गर्व की बात है कि आप अपने जीवन काल में इस बूढ़े भारत को पुनः नया होता देखने जा रहे हैं, विश्व के महान गुरु के रूप में देखने जा रहे हैं। किसी भी देश के युवा के लिए इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं होता कि वो अपनी आंखों के सामने हताशा, निराशा, गरीबी, टूटन से बाहर निकल करके और विश्व में अपनी गरिमा और गौरव को स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हो। आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं। आज सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत की अर्थनीति की ओर देख रही है। बढ़ते हुए भारत की संपदा और जिस तरह से भारत विकास के रास्ते को तय करने की दिशा में बढ़ रहा है, ये सब आप इसके साक्षी बन रहे हैं। और साक्षी नहीं, आप वो युवा बेटा और बेटियां हैं जिन पर समूचे भारत को गर्व है, आप पर स्वाभिमान है कि आप जैसी प्रतिभाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। बार बार गांधी जी ने बताया, अध्यक्ष महोदय ने बताया, इसमें बहुत पसीना बहाना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सीए, मेरे 4-5 गुरुकुल चलते हैं, उनके काम को देखते हैं, तो मैं जब उनको काम करते देखता हूं, न उनका उठने का समय है, न सोने का समय है, न खाने पीने का समय है। उन पर केवल एक ही समय है कि जैसे अर्जुन मछली की आंख कोई देखता है और कोई उसके सामने लक्ष्य नहीं, वैसे आपका काम अपने मिशन की पूर्ति करके और लोगों को आप बहुत सुख देने का काम करते हैं। औद्योगिक क्रांति किसी भी राष्ट्र की प्रगति का कारण बनती है, लेकिन उन उद्योगपतियों को, कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में कोई काम करता है तो बिना हिसाब किताब के आगे बढ़ा नहीं जा सकता। आदमी दूसरी मेहनत बहुत कर लेता है, लेकिन हिसाब किताब की बारीकियां जो आप जानते समझते हैं और अपने इन सीनियर्स लोगों से सीखते हैं, आप उन उद्योगपतियों की बहुत बड़ी मानसिक टेंशन से उनको मुक्ति देने का काम करते हैं, तभी वो अपने काम को आगे बढ़ा पाते हैं। ये बहुत बड़ा काम आप लोग करते हैं। सरकार और बिजनेसमैन दोनों के बीच की आप वो मजबूत कड़ी हैं जो राष्ट्र की प्रगति, उन्नति के लिए टैक्स, जीएसटी जैसी बहुत संपदा को इकट्ठा करके देश के विकास में देते हैं। और जो उद्योगपति, बिजनेसमैन है, वो भी जिस लिए मेहनत करता है, आप उसका हिस्सा भी उसको दिलाते हैं। तो आप एक ऐसी मजबूत कड़ी हैं कि जो काम करने वाले को भी चिंता मुक्त करते हैं
और देश को प्रगति के लिए आगे बढ़ाने में भी स्वच्छंद बनाने का काम करते हैं। ये आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जितनी मेहनत से, जितने परिश्रम से अपनी इस विद्या को सीखेंगे, उतना ही प्रधानमंत्री जी का मिशन 2047 में विकसित भारत का सपना साकार और पूर्ण होने वाला है। ये आप युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। आपके इस डिपार्टमेंट के द्वारा वो संभव हो सकता है। तो मेरे जो सभी आदरणीय सीनियर सीए हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि जो आने वाली पीढ़ी को, आप जैसे युवा और बेटे बेटियों को इस प्रकार के 200 से भी ज़्यादा सम्मेलन पूरे भारतवर्ष और विश्व भर में उन्होंने किए हैं। इससे कितना सौभाग्य की बात है कि वो अपने जीवन के सभी अनुभव, बहुत कढ़ा हुआ जीवन जिनका है, वो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। और युवा साथियों, हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में लिखा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ध्यान करो, जीवन में सफलता का एक ही रास्ता है, केवल और केवल एक मार्ग है, और वो है कठोर परिश्रम। परिश्रम की पराकाष्ठा। जो व्यक्ति बिना मेहनत के सफल होना चाहता है, ये कतई असंभव है। ऐसे ही असंभव है जैसे सोते हुए शेर के मुंह में जंगल का मृग अपने आप आकर के मुंह में प्रवेश नहीं कर लेता। उस शेर को अपनी नींद छोड़नी पड़ती है, बहुत भागना पड़ता है, बड़ी ताकत और जोर लगाना पड़ता है, तब कहीं मृग उसके काबू में आता है। तो आप सब इस बात को अच्छी तरह अपने इन सीनियर से समझें कि इन सब ने कितनी तपस्या की है, कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम किया है, कितना मेहनत का पसीना बहाया है। आप जितना परिश्रम को अपने जीवन का आदर्श बनाएंगे, उतना ही आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ेंगे। और ये आप सब जानते भी हैं और आप सब इस रास्ते पर चले हुए भी हैं। लेकिन मैं निवेदन आपसे करूंगा कि आप बढ़िया सफल अकाउंटेंसी की विद्या को पढ़ें, आप सभी सीए बने, इस देश को आर्थिक रूप से समृद्ध करें। लेकिन उसके साथ मैं आपके परिवार का अंग मानते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि इन सब को करते करते अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, अपने खान पान का भी ध्यान रखिए। आप युवा बेटे बेटियां मेरे देश की सबसे बड़ी पूंजी हैं, सबसे बड़ी धरोहर हैं। आप काम करते करते जो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और ये जो आजकल फास्ट फूड, जंक फूड, इसकी ओर बढ़ करके आप अपने बहुमूल्य जीवन को खराब करने का कारण ना बने। आप जैसे लोग केवल अपने लिए नहीं होते, आप लोग राष्ट्र की संपदा हैं। आपका खान पान, आपकी जीवनचर्या वो इतनी सात्विक हो कि आप लंबा जीवन जिएं और लंबे काल तक अपने कुल के गौरव को बढ़ाएं, राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाने का काम करें। ये मैं सामान्य नहीं, आपके हित की बात कह रहा हूं। आज मेरे को बड़ा दुख होता, अखबार पढ़ते हैं 28, 30 साल के युवाओं के हार्ट अटैक हो रहे हैं, किन की पेनक्रियाज फेल हो रही है, किन की किडनी जा रही है, किन को ब्रेन ट्यूमर है, कहीं कैंसर का शिकार है। ये सब चीजें
धन कमाने की होड़ में जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा वही नहीं बचेगा तो ये धन किस काम आएगा? आप इस दिशा में गंभीरता से विचार करो। आप बढ़ते हुए युवा हैं, आप के क्लाइंट जो आते हैं आपको आदर्श मानते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपका सुझाव उनके लिए एक आदर्श है। हमारा खान पान, सोच, चिंतन जितना मर्यादित होगा उतना ही आप बहुत लोगों को एक प्रेरणा दे पाएंगे। दूसरा, प्यारे युवाओं, आप खूब धनवान देश को भी बनाओ, परिवार और समाज को बनाओ, लेकिन जीवन कुछ मूल्यों पर टिका हुआ होता है। धरती पर जीने के कुछ मूल सिद्धांत हैं जिनको अपनाने से सुख, शांति, आनंद मिलता है और जिनके न अपनाने से टेंशन, तनाव, दुख और अशांति मिलती है। और वो भारत के ऋषियों ने सृष्टि के आदि में कुछ ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांत दिए थे जो दुनिया में समान रूप से लागू होते हैं। ध्यान करें, आपके गणित में 2 और 2 4 होते हैं। 2 और 2 4 भारत में भी 2 और 2 4 होते हैं, अमेरिका में भी 2 और 2 4 होते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में भी 2 और 2 4 होते हैं। ये जो सत्य का सिद्धांत है ये टिकाऊ विचारधारा है और ऐसे भारतीय ऋषियों ने 4-5 ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिनको अपना करके आप धन के और दुनियादारी के सुख के साथ आत्मिक सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हो। और उनको भारत के ऋषियों ने यम का नाम दिया है। और वो कौन से सिद्धांत हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये मूल सिद्धांत हैं जीवन जीने के। ये आप अकाउंटेंसी में नहीं पढ़ पाओगे और अब तक जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं ना वो जानते ना उन्होंने आपको पढ़ाए। लेकिन आपने, आज मेरे आदरणीयों ने मुझे बुलाया है और अकाउंटेंसी के ये महारथी लोग हैं, वो विषय ये देंगे। लेकिन भारतीय जीवन मूल्यों में जीवन जीने का जो दर्शन है, जिसको अपनाकर जीवन में आप कभी दुखी नहीं होंगे, अशांत नहीं होंगे, बेचैन नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, वो जानकारी मैं जरूर आपको देना चाहूंगा। और आप जैसे लोग उसको जान गए तो आपके संपर्क में इस देश के बहुत लोग आएंगे। आप बहुत पुण्य और भला उनका कर सकते हैं। भारतीय दर्शन क्या था? वेदों से लेकर, उपनिषदों से लेकर, रामायण महाभारत से लेकर, बौद्ध और जैन संप्रदाय से लेकर आज तक वो सिद्धांत अटूट हैं, अकाट्य हैं, सदा टिकने वाले हैं। और वो सिद्धांत पहला क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? आपके संपर्क में जो भी आए, कोई भी प्राणी आए, उससे मन से, वचन से, कर्म से उसको दुख ना देना। आपका बहुत आत्मिक विकास होगा, मन में बड़ा सुख होगा। किसी को दुख यदि हम देने चलते हैं तो दुख अगले को मिले ना मिले ये संभव नहीं है, लेकिन हम पहले दुखी खुद होते हैं तब दूसरे को दुख दे पाते हैं। यूएनओ के विधान में एक बात लिखी है कि जो युद्ध मैदान में लड़े जाते हैं, मैदान में लड़ने से पहले वो मानव के मन की भूमि में लड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी पड़ोसी से लड़ना चाहता है, महिला महिलाओं से लड़ना चाहते हैं, पुरुष पुरुषों से लड़ना चाहते हैं, तो हम
पहले कौन कौन सी गाली पड़ोसी को सुनानी है पहले अपने मन में सिलेक्ट करते हैं और फिर लड़ने के लिए जाते हैं। पहले हम खुद अपने आप को जलाते हैं क्रोध में, फिर दूसरे को जलाने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी से बताओ, घर से हंसते हुए निकलो और पड़ोसी से लड़के दिखा दो आप। क्यों भाइयों लोगों, आप घर से हंसते हुए निकलो, मुस्कुराते हुए निकलो और फिर लड़के दिखाओ किसी से, लड़ ही नहीं सकते। क्यों? उस हंसी के समय आपके मन की स्थिति बहुत सुखद है, आनंदमय है। ऐसी स्थिति में आप अपने पड़ोसी संपर्क में आने वाले को सुख तो दे सकते हो, दुख नहीं दे सकते। दुख कब दोगे? जब आपके मन के अंदर क्रोध की अग्नि जल रही होगी, ईर्ष्या की अग्नि जल रही होगी, आप दूसरे से घृणा करते होंगे, द्वेष करते होंगे, ईर्ष्या करते होंगे, तब खुद को जलाओगे और फिर दूसरे को जलाने निकलोगे। अब उसमें मैं तो जल चुका हूं, दूसरा जलेगा या नहीं जलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। ये था भारतीय दर्शन। आज दुनिया के देश यूएनओ में एक दूसरे के नजदीक आने की बात तो करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से मन से इतने दूर हैं जितने एक दूसरे देश एक दूसरे से दूर हैं। लेकिन भारत का चिंतन क्या था मेरे युवाओं? तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। वेदों में लिखा, ओ मनुष्य, यदि तू सुखी होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, इस धरती को स्वर्ग धाम बनाना चाहता है, तो जो तेरा मन है जिसमें अच्छे और बुरे विचार उठते हैं, उस मन को अपने वश में कर। उसमें सोचे तो शिव संकल्प, शिव मैंने कल्याणकारी, संकल्प मैंने विचार। आप युवाओं अपने जीवन में जो विचार की शक्ति है वो दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। विचार उठते हैं तो व्यक्ति बुलंदियों पर जाता है और विचार गिरते हैं तो आदमी के पतन की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। आप युवा हैं, आपने दुनिया में बहुत कुछ देखना है, आपने बहुत आगे बढ़ना है, आपने कुल और राष्ट्र समाज की उन्नति प्रगति के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करना है। आप और तभी कर पाओगे जब अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। अंदर के हमारे शत्रु विजयी हमने कर लिए तो बाहर के शत्रु तो कल्पना है, उनकी जरूरत नहीं होगी। अपने अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये जो अधर्म अंदर हैं वो हमें धनिक होते हुए भी उसका सुख नहीं लेने देते। लग्जरी गाड़ियां होने पर भी उनका आनंद नहीं लेते, मोहन भोग होने पर भी भूख नहीं लगती, सब कुछ होने पर भी नींद नहीं आती। बेचैन बनाने का काम अंदर के शत्रुओं का परिणाम है। भारत के ऋषियों का चिंतन था अहिंसा। हिंसा और अहिंसा दो शब्द हैं, ध्यान करो। एक शब्द है हिंसा, एक शब्द है अहिंसा। इन दोनों में धर्म कौन सा है, टिकने वाला सिद्धांत कौन सा है? दोनों को समाज में लागू कर दो, जो टिक जाए वो धर्म है, जो ना टिक सके वो अधर्म है। सीधा फार्मूला है। कल से लागू करो सारी दुनिया में कि जो जिससे मिले मारो काटो खून बहाओ। क्या चलेगी दुनिया? और हमारा भारत का सिद्धांत क्या? अहिंसा। किसी भी प्राणी को दुख ना देना, निरपराधी प्राणी को मन वचन से भी दुख ना देना। चलेगी कि नहीं दुनिया? मजे में चलेगी। आज इस हिंसा का परिणाम है आतंकवाद, खून खराबा, भाई भाई का गला काट रहा है, मित्र मित्र को धोखा दे रहा है, समाज टूट रहा है, परिवार बिखर रहे हैं। ये इस हिंसावादी सोच का परिणाम है।
और युवाओं ध्यान करना, भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, जैसा अन्न वैसा मन, मन और विचार अन्न से बनते हैं। अब आप अन्न में क्या खाते हैं ये सोचने की बात है। हम तामसिक चीज लेते हैं, राजसिक लेते हैं, सात्विक लेते हैं, मन उनसे बनता है। आपके ये अकाउंटेंसी का विषय तो नहीं है, लेकिन जीवन जीने का तरीका ये आप सबको आना चाहिए। आप अपने आने वाले जीवन में भारतीय इस दर्शन को जरूर अपनाएं, परोपकारी बने, दयालु बने, करुणा हो, दीन दुखिए कोई आंसू पोंछ सकें, ऐसा यदि आप कर पाओगे तो उर्दू का एक शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ये स्थिति पैदा होगी और परिश्रम करते हुए अकाउंटेंसी में कैसे सफलता प्राप्त करेंगे उसका भी एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। माननीय गांधी जी अध्यक्ष महोदय ने जो बात कही, ये जो पसीना है ना, ये बहाने से अनेक रोग शरीर के निकल जाते हैं, अनेक तनाव शरीर के निकल जाते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं, किसान ने एक दाना धरती में मिट्टी में मिला दिया, वो खत्म हो गया। वो खत्म नहीं होता, वो मिट्टी में मिला हुआ दाना ही खुद को खत्म करके अनेक दानों को जन्म देता है, अनेक दानों को जन्म देता है। आप जितना परिश्रम करेंगे, जितनी तपस्या करेंगे, उतना ही आप आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ दे पाएंगे। और जीवन की सार्थकता इसी में है। दूसरा सिद्धांत सत्य का है। सत्य वो टिकाऊ सिद्धांत भारतीय दर्शन का है, और हमारे यहां लोगो है सत्यमेव जयते। ये क्यों है? क्योंकि टिकाऊ सिद्धांत सत्य, झूठ नहीं है। झूठ का पहाड़ चाहे कितना बड़ा हो, सत्य उसे कुरेदते कुरेदते धराशायी कर देता है। फिर मैं वही बात कहता हूं, दो शब्द हैं, एक है सत्य, एक है असत्य। एक है सत्य व्यवहार करना, एक है झूठ का जीवन जीना। इन दोनों में धर्म कौन सा है कि दोनों को लागू कर दो दुनिया में, जो टिक जाए वो धर्म और जो ना टिके वो अधर्म है। कितना साफ सुथरा रास्ता है। कल से नियम बनाओ दुनिया का कि जो जिसके साथ व्यवहार में आए झूठा व्यवहार करो, सब झूठ बोलो, सत्य कोई नहीं बोलेगा। चलेगी दुनिया एक घंटा भी। आप जिन बिजनेसमैन लोगों के संपर्क में रहते हो, वो करोड़ों अरबों रुपए का सौदा टेलीफोन पे कर लेते हैं। और वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि सत्य बोलते हैं। वो उससे विचलित नहीं होते, बदलते नहीं, जुबान के पक्के होते हैं। इसीलिए करोड़ों अरबों के सौदे फोन पर हो जाते हैं। यह है सत्य की ताकत, यह है टिकाऊ सिद्धांत। दुनिया में बोला जाए सब लोग सत्य का व्यवहार करेंगे तो दुनिया स्वर्ग धाम बनेगी कि नहीं बनेगी? इसलिए आप आने वाले जीवन में सफल होना चाहते हो, सुख से, आनंद से, नींद और चैन से रहना चाहते हो, तो जिंदगी में सत्य का आचरण करना, झूठ से बचना, किसी को धोखा ना देना। जो संपर्क में आए ईमानदारी से काम करेंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। लोग आपकी चर्चा करेंगे। उस व्यक्ति के पास जाओगे तो धोखा नहीं होगा,
वो सत्यवादी है, ईमानदार है। ये सत्य की ताकत है। आपके पेशे में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये आपका जीवन का अंग बनेगा तो जीवन में आप सफल होंगे। और तीसरा सिद्धांत क्या है? अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या है? किसी की वस्तु की चोरी ना करना, बिना पूछे किसी की वस्तु को छूना भी नहीं। और इसका दूसरा शब्द क्या है? स्तेय। अ का अंतर है, अ का। स्तेय का मतलब है चोरी करना, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। ये आपके डिपार्टमेंट में बहुत काम आने वाली चीज है। ये बहुत काम आने वाली चीज है। इसमें भारतीय दर्शन क्या, ऋषियों का चिंतन क्या है, वेदों और शास्त्रों का, उपनिषद और गीता रामायण का क्या दर्शन है। इसमें दर्शन युवाओं क्या है कि जीवन में सदा एक सिद्धांत लागू करके चलना। और धर्म किसे कहते हैं? ये धर्म हमें पढ़ाए गए हैं ना, ये तो लोगों की कल्पनाएं हैं। ये हिंदू है, ये जैन है, ये बौद्ध है, यहूदी है, पारसी है, सिख है, ये मुस्लिम है। ये जो धर्म है ये तो अब जो महापुरुष आते गए उन्होंने एक चिंतन दिया। भारतीय दर्शन में धर्म क्या था? धारणात धर्म इत्याहु, कि जिसके धारण करने से, जिन गुणों के धारण करने से मुझे भी सुख मिले और जो मेरे संपर्क में आए उसको भी सुख मिले। और इसकी अगली व्याख्या क्या की? धर्म किसे कहते हैं? स्वस्य च प्रियात्मना परेशान न समाचरित। धर्म वो है जो मैं अपने लिए चीज चाहता हूं वो औरों के लिए पैदा करूं, जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो औरों के लिए पैदा करूं। उदाहरण के लिए, मैं चाहता हूं मेरे साथ कोई झूठ का व्यवहार ना करे, तो मैं दूसरे के साथ झूठ का व्यवहार क्यों करूं? मैं चाहता हूं मेरे को कोई दुख ना दे, हिंसा ना करे, तो मैं दूसरे को दुख क्यों दूं? मैं चाहता हूं कि मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं चाहता हूं कोई मेरे से रिश्वत ना ले, तो मैं दूसरे से रिश्वत क्यों लूं? मैं चाहता हूं मेरी बहन बेटी को कोई गंदी नजर से ना देखे, तो मैं दूसरे की बहन बेटी को गंदी नजर से क्यों देखूं? इसका नाम धर्म है। प्यारे युवाओं, यह है धर्म। आपने भी सुना होगा। धर्म किसे कहते हैं? ये मातृ धर्म है, ये पितृ धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है। ये है धर्म। मैंने एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार आदमी जो अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करता है। माँ ने जन्म दिया, माँ के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, पिता के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है, गुरुजन के प्रति जिम्मेदारी क्या है, राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाता है वही धार्मिक है। खाली घंटी बजाने से धर्म नहीं होता। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तर्क कर्म ना करोति। जो मन में है वो वाणी में हो, जो वाणी में है वो कर्म में हो, इसका नाम धर्म है। ये थे हमारे जीने के सिद्धांत। आप युवा हैं। अस्ते का मतलब है चोरी ना करना, और स्ते का मतलब है चोरी की छूट देना। अब इनमें दोनों को समाज में लागू करो। जो टिक जाए वो धर्म, और जो ना टिके वो अधर्म। आप कल से सारी दुनिया में एक नियम लागू करो, जिसको जिसकी वस्तु मिले उसकी चोरी करो, सब चोर बन जाओ। चलेगी दुनिया? नहीं चल सकती। सब ईमानदारी का जीवन जिएंगे। कोई किसी की वस्तु को बिना पूछे छुएगा भी नहीं, तो दुनिया चलेगी कि नहीं चलेगी? तो आपसे मेरा निवेदन है, चाहे टैक्स की चोरी है या किसी बिजनेसमैन की चोरी, दोनों की चोरी नहीं होनी चाहिए।
दोनों के साथ ईमानदारी का काम करें। जिसका जो हिस्सा मेहनत का, पसीने का, वो उसको मिलना ही चाहिए और इससे अतिरिक्त की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि इसके बाद कोई इच्छा होती, उसका नाम चोरी है और चोरी कभी भी आत्मिक शांति नहीं दे सकती, सुख नहीं मिल सकता, कभी भी वो आत्मा से उत्साहित जीवन नहीं जी सकता। हर समय संदेह में रहेगा, हर समय भय और डर में जिएगा। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं होता। इसलिए आप सब ईमानदारी से, आपका तो काम ही राष्ट्र, समाज और लोगों की आर्थिक रूप से अभिवृद्धि करने का है, लेकिन वो हिस्सा ईमानदारी से बंटना चाहिए, उसमें चोरी नहीं आनी चाहिए। इससे दोनों तरफ सुख का वातावरण होगा। और अगला विषय था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? संयमित जीवन, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण। जो आदमी गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास, वो किसी काम का नहीं होता। सदाचार का जीवन जीना, ये आदमी को बहुत बड़ा आत्मिक बल देता है। उत्साह और बिना डर भय के आदमी आगे बढ़ता है, ऐसा जीवन जीना। और अंतिम था अपरिग्रह। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्शन है। अपरिग्रह किसे कहते हैं? ध्यान करो। परिग्रह का मतलब, परि मैंने चारों तरफ से, ग्रह का मतलब है ग्रहण करना, अर्थात दुनिया की जरूरत की हमारी चीज है तो भी, और बिना जरूरत की है तो भी उसको इकट्ठा करना। घर को कबाड़ी खाना बनाना, जो मिले इकट्ठा करो, दुनिया को, माल को इकट्ठा करो, जैसे फिर ये कभी नहीं मिलेगा। ये सोच का नाम है परिग्रह। और अपरिग्रह किसे कहते हैं? जो अपना है उसे भी त्याग देना, जो अपना है उसका भी त्याग करना। क्यों त्याग करना? इसलिए त्याग करना, मेरे युवाओं ध्यान करना, इसलिए त्याग करना कि जब हम इस दुनिया में आए थे ना, माँ के पेट से बाहर आकर पहला कदम रखा था ना, ये दुनिया हमसे पहले बनी बनाई मिली थी। और जब चार कंधों की सवारी पर विदाई लेते हैं ना, उस समय हम चले जाते हैं, फिर भी ये यहीं रहती है। यदि ये हमारी होती तो साथ लेकर आते, और हमारी होती तो साथ लेकर के जाते। लेकिन इस दुनिया की कितनी बड़ी सच्चाई है कि आज तक कोई कुछ साथ लेके आया नहीं और साथ लेके गया नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध कस्य स्विधनम। ये वेदों का उपदेश है, ये उपनिषदों का उपदेश है कि ओ मनुष्य, यदि तूने सुख से जीवन जीना है तो सुखी जीवन का आधार लोभ नहीं है, लालच नहीं है, दूसरे की छीना झपटी नहीं है। त्यागे सुखम वियोगे च दुखम, अनुकूल वेदनिम यम सुखम प्रतिकूल वेदनिम यम सुखम। दुनिया में सुख और दुख की परिभाषा क्या है? आप में मेरे सहित कोई ऐसा जो दुख चाहता हो? कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख ही चाहते हैं। और सुख मिलेगा कैसे? कि दुनिया की सच्चाई को समझो और जानो, और जानने के बाद क्या पाएगा कि यहाँ अपना कुछ नहीं है। हम सब एक पार्ट प्ले करने आए हैं, अभिनय प्रस्तुत करने आए हैं। एक ये 101 साल का अवसर मिला है, जीवन की रेल चल रही है। इस रेल में बैठ कर के किसी का स्टेशन पहले आ गया, किसी का बाद में, लेकिन रेल से उतरना पड़ेगा, इसमें बैठा नहीं रहना पड़ेगा। ये दुनिया जो पकड़ी है ये छोड़नी पड़ेगी। ये टिकाऊ नहीं है, परमानेंट नहीं है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। बड़ी बड़ी ताकतें आकर के चली गई, हम कहाँ किस चक्कर में हम बैठे हुए हैं। ये चिंतन, इस चिंतन का परिणाम क्या होगा? हम झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, गंदे काम नहीं करेंगे,
कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे कर्म दूषित हों और अगला फिर दुख का रास्ता हमें अपनाना पड़े। भारत की संस्कृति में कर्म फल का सिद्धांत बड़ा प्रबल है। हमारी संस्कृति में जीवन कुछ उद्देश्य के लिए मिला है, खाओ पियो और मौज करो इसके लिए नहीं, अन्य यात्रा के लिए हम निकले हैं। बहुत बड़ी यात्रा हमारी है और इसमें जहां अनुकूलता है वहीं सुख होगा, जहां प्रतिकूलता वहीं दुख होगा। तो जीवन को अनुकूलता में लाने का प्रयास करो। बहुत मोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं। हम इस हॉल में बैठे हैं और इसके ये दरवाजे भी हैं, द्वार भी हैं। हम इन द्वारों को अंदर से कुंडी लगा करके बैठ जाएं तो कोई दिक्कत आएगी? क्योंकि हमने खुद अपने मन से कुंडी लगाई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे बिना पूछे कोई बाहर से कुंडियां बंद कर जाए तो मेरा भाषण कोई नहीं सुनेगा, कुंडी की ओर ध्यान होगा सबका कि कैसे निकलेंगे बाहर। रात को जब हम सोते हैं ना घरों में, हमारी माताएं कहती कुंडी बंद करो, अपने आप करते हैं, कोई दुख नहीं होता। और बाहर से कोई कुंडी बगैर पूछे बंद कर जाए तो सब परेशान होंगे। अब आपसे मैं पूछता हूं, बाहर से कुंडी किसी ने बंद की तो भी दरवाजा बंद है, और अंदर से किसी ने कुंडी बंद की तो भी दरवाजा बंद है। दोनों स्थिति एक ही है ना। अंदर से हमने अपनी अनुकूलता इच्छा से बंद करी तो कोई दुख नहीं, और हमारी बिना इच्छा के बाहर से बंद गया तो दुख का कारण हो गया। समझ में आ गई बात? जिस काम में हमारी अनुकूलता वो सुख है, और जिसमें हमारी प्रतिकूलता उसी का नाम दुख है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने कहा त्यागे सुखम वियोगे च दुखम, कि दुनिया त्यागनी पड़ेगी, दुनिया छोड़नी पड़ेगी। इसलिए भाई बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, दुराचार से, बेइंसाफी से क्यों इकट्ठा करते हो? ये छूटने वाला है, कोई लेके गया नहीं। बड़ी बड़ी ताकतें शक्तियां चली गई, हम क्या लेकर के जाएंगे? हाँ, एक चीज लेकर के जाते हैं, अंतिम बात, युवाओं एक चीज लेकर के जाते हैं, वो है हमारे कर्मों की पूंजी। ये अगले जन्म में ये आप फिक्स डिपॉजिट जो कराते हैं, ये अपने आप आगे मिलती है। ये आगे मिलती है, आगे मिलती। कैसे मिलती है? बहुत मोटा उदाहरण मैं देता हूं, ध्यान से सुनना, थोड़ा गंभीरता से प्लीज सुनिए। जो लोग कहते हैं ना आप में बड़े जवान होंगे, अरे दुनिया के मजे ले लो, दुनिया तुम्हारी पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सोच है कि नहीं? खाओ पियो और मजे करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये चिंतन, ये सोच, यही जन्म है पहला और अंतिम, फिर पता नहीं कैसे मिलेगा कि नहीं। मैं इसका परम प्रमाण देता हूं। एक भी मेरी बात का उत्तर दे तो मैं अलग से मिलूंगा। और वो क्या है? और ये मेरा नहीं है, ऋषियों का है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मैं और आप इस जीवन में जो अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उनके फल से बच ही नहीं सकते। ये जो धारणा दे रखी ना धर्म के लोगों ने, इसकी पूजा कर लो ये पाप मिट जाएगा, इसकी कर लो ये मिट जाएगा, इसके लिए उपनिषदों में लिखा प्लवाहिते अदृढ़ा यजरूपा, ये संसार सागर को तैराने की कमजोर नौकाएं हैं, ये गलत हैं। विद्यार्थी क्लास में पढ़ता, आप ही सीए में पढ़ते हैं, साल भर आपने पढ़ाई की, आपने सवाल ठीक निकाले तो अंक भी ठीक गुरुजी देंगे, और सवाल गलत निकाले तो अंक भी गलत ही मिलने वाले हैं। सिद्धांत है कि नहीं? तो फिर ये कैसे मिट जाएगा? मैं सारा जिंदगी पाप करूं और अंत में गीता पाठ करूं तो सारे खत्म हो जाएंगे। सारी जिंदगी पाप करूं, अंत में गंगा में गोता लगा दूं, सारे दूर हो जाएंगे। इसका मतलब ये आतंकवादी जितने लोगों को मारते हैं, एक बार गंगा जी में नहाने सारे मुक्त हो जाएंगे। ये सब कमजोर रास्ते हैं। हमारे यहाँ लिखा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम,
किए अच्छे बुरे कर्म से बच ही नहीं सकते। और इसका परम प्रमाण सुनिए ध्यान से। अहमदाबाद नगर में एक ही दिन, एक ही पल, एक ही घड़ी 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने जन्म लिया अहमदाबाद के सबसे सुखी परिवार में, धनिक परिवार में, विचारों से समृद्ध परिवार में, हर प्रकार के सुखी परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। और ठीक उसी समय एक बालक ने अहमदाबाद की एक झोंपड़ी भी टूटी हुई थी उसमें जन्म लिया। खाने को रोटी नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, रहने को मकान नहीं, पानी मांगता थप्पड़ मिलता है। आप सबसे मैं पूछता हूं, इन दोनों बच्चों ने इस जन्म को लेने के बाद कौन सा ऐसा कर्म किया था कि एक तो शहर के सबसे सुखी परिवार में पैदा हुआ और एक शहर के सबसे दुखी परिवार में पैदा हुआ? दो इसका उत्तर मेरे को आप। क्या है इसका उत्तर? एक ही है। जो सुखी परिवार में आया है ना, उसने पिछले जन्म के शुभ कर्मों से फिक्स डिपॉजिट एडवांस भेज दिया। वो पैदा होते ही पहले मिल गया। और जिसने सारी जिंदगी लोगों को दुख दिए, खून बहाया, परेशानियां दी, किसी दीन दुखियों की सेवा नहीं की, उसने जो कर्म किए उसका परिणाम अब सारी जिंदगी भीख का कटोरा लिए फिरेगा। बाबूजी 5 पैसे 10 पैसे, ये है कर्म फल व्यवस्था। जिस युवा के मन में इस भारतीय दर्शन का सिद्धांत बैठ जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जीवन में जिंदगी इस मानव शरीर को परमात्मा का प्रसाद मानेगा, इसके द्वारा खूब परिश्रम करेगा, दीन दुखियों की सेवा करेगा, लोगों के दुख के आंसू पोंछेगा, परिश्रम से काम करेगा और ये जीवन भी सुख से जिएगा और अगले जीवन का भी प्रबंध करेगा। तो मेरे युवाओं, आप इस भारत भूमि के वो वीर संतान हैं, धर्म पुत्र हैं। आप भारतीय जीवन मूल्य जो इस आत्मा और मन की खुराक है, उनको भी संजो करके रखना। और आप जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, उसमें भी आप पूर्ण परिश्रम से काम करके इस मार्ग के द्वारा न जाने कितने लोगों की गरीबी आप दूर कर सकते हैं, इस देश की समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। और जीवन में गरीबी बहुत बड़ा पाप है, अभिशाप है। इससे यदि आप अपने क्षेम बल से लोगों को निकाल पाते हैं तो आप पुण्यों की गठरी जोड़ रहे हैं, अगले जन्म की भी आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। यहां भी आप सुख पाएंगे, आगे भी आप सुख पाएंगे, यहां भी लोगों को सुख देंगे, आगे भी सुख का आधार बनेंगे। और यही जीवन की सफलता है। जिंदा वो नहीं है जो 5-6 फीट के शरीर को लिए घूमता है। कीर्तिर यस्य से जीवती, जिंदा वो है जो अपने अच्छे कर्मों से यश कमाता है, कीर्ति कमाता है, सम्मान कमाता है, लोगों में आपकी अच्छे कार्यों की चर्चा होती है। ऐसे लोग कभी नहीं मरा करते, सबके मानस और हृदय और मन पर राज करते हैं। ऐसा लोग आप बने। आपके प्रति मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जितने अधिकारी वर्ग हैं, आप हैं, सबके प्रति मेरी मंगल कामना। धन्यवाद।